इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन की बात करें तो लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है। कंटेनर में हमारे पास ये H2O है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इसके पास भी चारों डायरेक्शन में। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो इनके पास कोई भी मूवमेंट के लिए इनका एरिया नहीं है, कि यहाँ पे क्या है, बल्क मॉलिक्यूल है हमारे पास, बल्क मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे इनका एरिया नहीं है, प्योर लिक्विड है हमारे पास। तो अगर ऊपर की तरफ ये मूव किया, ऊपर की तरफ अगर ये मूव किया तो इनके पास कोई भी इनका बल्क वाला एरिया नहीं है, इनके पास एयर है। तो मूव तो ये चारों ओर करेंगे, तो जैसे ही ऊपर आएंगे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वेपर में। तो वापस से अगर ये वाला जो इनका चारों ओर मूव करते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास रूम टेम्परेचर या फिर किसी भी टेम्परेचर में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो चारों ओर मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये ऊपर के पास उनके पास मूव करने का कुछ इनका एरिया नहीं रह जाता, तो ऊपर ये वेपर के फॉर्म में आ जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट at the surface into vapor molecule is known as evaporation. तो स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द सरफेस इनटू वेपर मॉलिक्यूल, लिक्विड से वो वेपर की फॉर्म में चल जाता है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के लिए क्या क्या फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, टेम्परेचर। हम जानते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है टेम्परेचर। सेकंड है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का जो नेचर होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितने ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल, उतना ही कम क्या होगा? इवेपोरेशन बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। जितने ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच, उतना ही ज़्यादा उसका कम इवेपोरेशन होगा। तीसरा है हमारे पास सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। अब कंटेनर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वेपर जो एयर के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। सपोज यहाँ सरफेस एरिया कम है तो एयर के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल कम है, जबकि यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एयर के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब हम बात करें फोर्थ जो फैक्टर है जिससे अफेक्ट होता है इवेपोरेशन, वह फ्लो ऑफ ड्राई एयर ओवर द सरफेस। ड्राई एयर के सरफेस के ऊपर अगर हम ड्राई एयर पास करें तो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड बिकम सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, सैचुरेटेड मतलब अब वो पूरा सैचुरेट हो चुका है, उसमें और कुछ लिक्विड ऐड करेंगे तो वो कंडेंस होकर नीचे आएगा। जैसे कि हमारे पास रेन होती है कि वेपर जो है वो कंडेंस हो जाते हैं और सैचुरेट हो जाते हैं। अब कुछ और वेपर ऐड होगा तो बाकी का वेपर, उसकी मॉइस्चर जो बाकी का वेपर है वो वाटर के फॉर्म में आके नीचे आ जाएगा, तो उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर।
तो सैचुरेटेड लिक्विड एंड in order to do that they does evaporation. अगर हम ड्राई एयर पास करें, सपोज यहाँ पे हमारे पास वाटर है, हमने ड्राई एयर पास की, ड्राई एयर पास की तो ये पहले क्या है, ड्राई एयर, अब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके सैचुरेट होना चाहिए, हैज़ अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है, तो फिर ये बाद में सैचुरेट हो जाएंगे। अगर ये सैचुरेट हो गए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऊपर की तरफ इनके अमाउंट कम है, तो उस अमाउंट को मेंटेन करने के लिए कीप ऑन इवेपोरेटिंग। अब वेपर प्रेशर क्या होता है किसी भी प्योर लिक्विड का, यह हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने देखा कि सबसे पहले इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन टेंडेंसी है किसी भी लिक्विड के उसके वेपर फॉर्म में आने के लिए।